नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ और एक नई जानकारी के साथ रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, थंबनेल का जो टाइटल है आप देख रहे हैं, अंततः हमने 3 वर्षों के बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसको लेकर के मैंने 2 लेक्चर पहले भी डाले हैं, क्या हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या, और दूसरी बार भी हम चूक गए, इस तरह से आपने मेरे सेशन देखे होंगे। और इस बार भी मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के भी लिंक डाल दूंगा, तो आप देखिएगा। देखिए, कुल मिला के मैं कहना ही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर के एक टारगेट तय किया था, ठीक है ना। जो टारगेट हमारे को 2022 में अचीव करना था, वो अब जाकर के अचीव हुआ है। और इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी बातें हम आज 5 से 10 मिनट में करने वाले हैं। तो देखिए, 3 पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे के बाद आंकड़े आए कि भाई इतना पोटेंशियल हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। वो सारा पोटेंशियल आपको एक ही स्लाइड में मैं बताऊंगा। उस पोटेंशियल को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट तय किए। इसमें मैंने कुछ डेट लिखी है, इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि डेट्स क्या हैं और फाइनली हम कितना इंस्टॉल्ड कर पाए हैं। देखिए, ये जो भी टारगेट है ये सारे के सारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेकर के हैं, नॉट फॉर दी जनरेशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। एक्चुअल जनरेशन अलग चीज है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अलग चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारे इंडिया के अंदर 750 गीगावाट पीक सोलर पावर का है, ठीक है ना। उसके बाद विंड पावर प्लांट की अगर हम बात करें या विंड पावर पोटेंशियल की बात करें, तो इसका जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड लेवल से अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग होता है ना। तो 100 मीटर की जो हाइट है उसके ऊपर तो है 302.25 गीगावाट, और 120 मीटर की हाइट के ऊपर जाते हैं तो 695.50 गीगावाट का टारगेट, मतलब हमारे पास पोटेंशियल अवेलेबल है, ऐसा आंकड़े बताते हैं, ठीक है ना। फिर बायोमास का देखें तो 25 गीगावाट है, स्मॉल हाइड्रो का 20 गीगावाट। हालांकि ये जो सोलर पावर है, विंड पावर है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो है, इनके प्लांट्स तो इंडिया में हैं, परंतु जियोथर्मल और टाइडल का अभी ऑपरेशनल प्लांट हमारे पास नहीं है ना। एक शायद जियोथर्मल का शुरू भी हुआ है, उसको भी मैंने बताया है, लेकिन टाइडल पावर प्लांट अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन पोटेंशियल उसका असेस हो चुका है, ठीक है ना। तो जियोथर्मल के केस में 11 गीगावाट है और टाइडल के केस में 12.5 गीगावाट है। ये तो है पोटेंशियल। अब क्या टारगेट तय किए गए उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 31 मार्च 2022 तक जो है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट रखा उन्होंने, जिसके अंदर 4 मोटे मोटे सेगमेंट रखे। सबसे पहले सोलर, जिसको कि 1 लाख मेगावाट कहें या 100 गीगावाट, सबसे ज्यादा लक्ष्य इसका रखा गया। विंड का रखा गया 60 गीगावाट, दैट इज 60,000 मेगावाट। हाइड्रो का रखा गया 10 गीगावाट, दैट इज 10,000 मेगावाट। और बायोमास का रखा गया 5,000 मेगावाट, दैट इज 5 गीगावाट, राइट। अब क्योंकि 31 मार्च 2022 को ये लक्ष्य ऐसा लगा कि प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन्होंने टारगेट को 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया, है ना। तब भी ये अचीव नहीं हुआ। उसके बाद में एक नई कहानी चालू हो गई। इन्होंने इस टारगेट को तो कर दिया साइड में, और 2024 के अंदर, क्योंकि ये 23 में भी नहीं प्राप्त हुआ, 24 में भी नहीं हुआ, तो 24 में क्योंकि लोग इसको भूल जाएं, ये मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, तो उन्होंने नया टारगेट सामने खड़ा कर दिया। पुराना टारगेट तो साइड में कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हम 2030 में 500 गीगावाट टारगेट रखा, लेकिन एक चीज और ट्विस्ट डाल दिया। इस बार इन्होंने कहा है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब इसमें लार्ज हाइड्रो भी ये शामिल कर पाएंगे, ठीक है ना। अर्लियर अगर हम केवल रिन्यूएबल कहते हैं तो लार्ज हाइड्रो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, ओनली स्मॉल हाइड्रो इज इंक्लूडेड, राइट। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी और कहानी मैं आपको बताता हूं कि जब 31 मार्च 2022 की बात थी तब हमने कितना अचीव किया। उसके बाद जब एक्सटेंशन मिला 31 दिसंबर 2022 तक, तब कितना अचीव किया। और अब क्योंकि नए आंकड़े आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो अब हमने टारगेट पूरा कर लिया है, ठीक है ना। 175 गीगावाट का टारगेट था, जिसके अंदर 109 गीगावाट हम लोगों ने उस समय तक प्राप्त किया था, जो कि केवल और केवल 62.79% था। इसको 63% मान लेते हैं। फिर जब बढ़ाया तब 69% हो गया। तो 2022, फिर 23, फिर 24, 31 मार्च 2025 भी ले लें, लेकिन अब क्योंकि आधिकारिक आंकड़े आ चुके हैं 30 अप्रैल 2025 तक, आज जो हमारी डेट है वो है
16 है ना, 16 मई, यानी कि आज से 16 दिन पहले के आंकड़े आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हमने टारगेट पूरा अचीव कर लिया 175.7 गीगावाट, है ना। ये 100% टारगेट अब अचीव हो चुका है, राइट। अब क्योंकि सोलर का लक्ष्य बहुत ज़्यादा था 100 गीगावाट, उसको लेकर के 2-3 मिनट बात और करते हैं अपन, ठीक है ना। आउट ऑफ 175 गीगावाट, 100 gigawatt was for the solar power, right? Out of these 100 gigawatt दो सेगमेंट बनाए गए। पहला था 60%, इसका 100 का, दैट इज 60 गीगावाट। ये था लार्ज एंड मीडियम साइज लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जो कि जमीन के ऊपर लगने हैं, है ना। उसमें आप जितने भी मेगावाट के, चाहे सोलर पार्क ले लीजिए, ग्रिड कनेक्टेड जितने भी प्लांट है, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ गए। और दूसरा था 40%, दैट इज 40 गीगावाट रूफटॉप प्रोजेक्ट्स, जिसको कि आज की तारीख में रूफटॉप सोलर सिस्टम या आरटीएस के नाम से जाना जाता है ना। अब 100 गीगावाट लक्ष्य तो पूरा हो गया है, लेकिन हम इन दोनों को अगर इंडिविजुअली टारगेट देखें तो कहीं ना कहीं आरटीएस के अंदर हम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े आपके सामने रख देता हूं मैं। अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं 30 अप्रैल 2025 तक, जिसके के अंदर टोटल हम लोगों ने सोलर का जो है, हालांकि टारगेट 100 गीगावाट था, हालांकि सोलर का टारगेट पहले ही पूरा हो चुका है, ओवरऑल टारगेट अब पूरा हुआ है ना। तो 107.95 गीगावाट हम अचीव कर चुके हैं इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, जिसके अंदर आपका फर्स्ट कैटेगरी जो थी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, वो तो था एक्चुअली 60 गीगावाट, लेकिन उसमें हम कई गुना आगे निकल चुके हैं। हम लोगों ने 82.39 गीगावाट अचीव कर लिया है। अगर हम बात करते हैं रूफटॉप के केस में, आरटीएस के केस में, जो कि 40 गीगावाट था, लेकिन हम केवल और केवल 17.69 गीगावाट ही अब तक इंस्टॉल कर पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेटबैक है। हम लोग 50% भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं टारगेट का। 40 गीगावाट का 50%, 20 गीगावाट भी अभी अचीव नहीं है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने अब जो है, आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री वो सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना चल रही है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए की हुई है। और उसके अंदर जो है आपके 1 करोड़ घरों के ऊपर ये आरटीएस, दैट इज रूफटॉप सोलर सिस्टम लगने हैं। और ये पूरी स्कीम अभी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री ये सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना के ऊपर एक लेक्चर और लें और पूरी स्कीम में आपको बता दूं क्या स्कीम है, क्या सब्सिडी रहेगी, तो एक लेक्चर अपन सेपरेटली और बना लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि अभी तक कितने घरों को इस स्कीम के अंदर अप्रूवल मिल चुकी है और कितने घरों में ये प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है, भले ही 3 साल बाद लक्ष्य हासिल हुआ, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने लक्ष्य हासिल कर ही लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद।